हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीटी बाय 24/7 स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम दशहरा क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्यों मनाते हैं। हम दशहरा मनाते तो हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का इतिहास क्या है, क्या इसकी कोई अपनी धार्मिक महत्वता भी होती है, इसका कोई धार्मिक महत्व है जिसकी वजह से हम ये दशहरा मनाते हैं। तो बिल्कुल इसके पीछे का इतिहास भी है, इसका अपना एक धार्मिक महत्व भी होता है, लेकिन क्या, कैसे, वो सारी चीजें जानने वाले इस हम वीडियो के अंदर। साथ साथ में इस वीडियो में हम कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें भी जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी, और इसको सुन करके मुझे लगता है कि शायद आप अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में भी बताओगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने नियर और डियर और रिलेटिव्स के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। तो जानते हैं इसके पीछे का इतिहास क्या है और इसकी धार्मिक महत्वता क्या है और क्यों हम ये दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो हमने इसमें बहुत सारी कहानियां सुन रखी है, जिसमें से 2-3 हमें पता भी है कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण जैसी बुराई का अंत किया था। तो माना जाता है ना कि इस दिन जो है वो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। बुराई कौन? रावण। अच्छाई कौन? भगवान श्री रामचंद्र जी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करके बुराई का अंत किया था और वो अच्छाई को लेकर आए थे। इसके अलावा हम जानते हैं कि दशहरा जो फेस्टिवल है वो एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम अपने अंदर की बुराइयों को, आलस हो गया, ठीक है, काम से बचना हो गया, काम चोरी हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे अंदर छोटी छोटी बुराइयां छुपी हुई है जो एक रावण का रूप धारण करती है। तो हमें इन बुराइयों को क्या करना है? अपने अंदर से निकालना है और रावण जैसे और श्री रामचंद्र जैसे अच्छे आचरण को अपने जीवन में उतारना है, ताकि हमारा जीवन एकदम सुखमय बन जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं? बुराई को निकाल करके अच्छाई को अडॉप्ट करते हैं। तो यही वो फेस्टिवल है जिसमें इस तरह का सेलिब्रेशन होता है, राइट। तो इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, शायद आपने ये पहले कभी सुना हो या नहीं सुना हो, तो मुझे लगता है कि ये आपको पहली बार पता चल रही होगी। वो क्या है कि जैसे हमें पता है कि रावण के 10 सिर थे, है ना, लेकिन ये 10 सिर किसके प्रतीक थे? तो ये 10 सिर थे रावण के। एक स्कॉलरशिप होती है ना, एक उसकी जो बुद्धिमानी होती है, या उसकी जो एक वो विद्वान था ना, तो वो विद्वान क्यों कहता था अपने आप को? कि वो उसने शास्त्र वेद वगैरह को पढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसके अंदर वो ब्राह्मणों वाली नॉलेज जो है वो कूट कूट कर भरी हुई थी। और वो अपने सामने किसी को नहीं समझता था, वो समझता था कि सबसे जो ज्यादा ज्ञाता है ना इसका, शास्त्रों का और वेदों का, वो सिर्फ मैं ही हूं। ऐसा होना उसका नेचुरल भी था। क्यों? क्योंकि यह कहीं ना कहीं से ये 2 फैमिली से बिलोंग करता था। जो इनके नाना जी थे, किसके? रावण के जो नाना जी थे, वो क्या थे? एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। इनकी जो मदर थी ना, वो एक राक्षसी फैमिली से बिलोंग करती थी। इसलिए उनके अंदर वो घमंड भी आ गया था। वेदों शास्त्रों को पढ़ा हुआ था, ज्ञानी बहुत था, ये हमने सुना हुआ है, लेकिन साथ साथ में घमंड भी था। इसीलिए माना जाता है कि रावण के जो 4 सिर है ना, वो 4 वेदों के प्रतीक है, और जो बाकी बच्चे 6 सिर, तो वो शास्त्रों को पढ़ने के बाद जो हैं उनके प्रतीक हैं, राइट। तो शास्त्रों को भी पढ़ा, वेदों को भी पढ़ा, तो ये 10 सिर उनके प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन कुछ मानते हैं कि ये जो 10 सिर है ना, ये मानव की बुराइयां हैं, यानी कि मनुष्य की बुराइयां हैं, और इनको खत्म करके ही हम अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए पहले हमें इन 10 सिरों को, यानी कि इन 10 बुराइयों को अपने अंदर से खत्म करना है, तभी जाकर हम मुक्ति पा सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? तो कहीं कहीं पर देखो इसको जो है वो विजयदशमी के नाम से भी मनाते हैं ना। जैसे बंगाल साइड में दुर्गा पूजा होती है, बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है ना। तो हमें पता है कि जो दशहरा होता है, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो दशहरा होता है वो 9 दिन के फेस्टिवल, यानी कि नवरात्रों के 10वें दिन, जो 10वें दिन समाप्त किया जाता है, तो उसको दशहरा के रूप में मनाया जाता है। 9 दिन पहले नवरात्रि किए जाते हैं, उसके बाद में विजयदशमी को पूरा का पूरा ये 9 दिन का समाप्त किया जाता है। लेकिन ये 9 दिन विजयदशमी, ये सब क्या होता है? देखो हुआ क्या था कि एक महिषासुर नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था, है ना। उसकी जो फॉर्म थी ना, वो एक बफेलो वाली फॉर्म थी, है ना, एक भैंसे की आकृति का था, राइट। तो उसको वरदान मिला हुआ था अपनी कठोर तपस्या से। वो भगवान से वरदान प्राप्त करता है कि मुझे जो अमर बना दो, मुझे कोई नहीं मार सकता है, ठीक है। तो वो अपनी अमरता के इस एडवांटेजेस को लेकर के, और उन्होंने देवताओं को परेशान किया हुआ था, दुनिया वालों को परेशान किया हुआ था, सब लोग उससे परेशान थे। अब सारे जो देवी देवता थे वो मिलकर के और दुर्गा माता के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे दुर्गा माता, आप हमें इस दैत्य से, इस राक्षस से हमें बचा लीजिए, क्योंकि इसने सबको परेशान किया हुआ है, तो हमें इससे मुक्ति दिलाइए। तो दुर्गा माता ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया और लगातार 9 दिन तक महिषासुर के साथ वो
अलग अलग रूपों में युद्ध करती रही और एट लास्ट क्या होता है, 10वें दिन वो महिषासुर को मार करके विजय प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर भी दुर्गा माता ने क्या किया, यहाँ पर भी दुर्गा देवी ने जो है वो बुराई पर, महिषासुर जैसी बुराई का अंत किया और उस पर अच्छाई की जीत हुई, यानी कि दुर्गा माता की जीत हुई। तो इसीलिए उनको क्या मनाया जाता है, विजयदशमी के नाम से उनको मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट्स आपको पता लगेगा यहाँ पर कि महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के बहुत सारे एरियाज में इस दिन कार की पूजा की जाती है ना। इंटरेस्टिंग बात है। तो कार की पूजा क्यों की जाती है, माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से कार की या जो भी उनके घर में व्हीकल होता है उनकी पूजा करने से उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, कि उनका जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो दिन दुगने रात चौगनी बढ़ती रहे। इसलिए वहां पर इस दिन दशहरा वाले दिन ना कार वगैरह की पूजा करते हैं। ठीक है, तो धूप अगरबत्ती से इनको बहुत, मतलब कार को फूलों से सजाया जाता है, धूप अगरबत्ती से इनकी पूजा करते हैं। तो एक तरीके से इस उनका अपना तरीका होता है इसको सेलिब्रेट करने का, राइट। इसके अलावा माना जाता है कि अर्जुन, जो कि एक बहुत ही बड़ा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी था, हालांकि एकलव्य था वो एक अलग केस है, लेकिन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन ने इसी दिन 100 कौरवों को मारा था। जैसे भगवान श्री राम ने सेम डे यानी कि एक ही दिन में इधर तो अर्जुन ने 100 कौरवों को मारा था और इधर भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का विनाश किया था, रावण का वध किया था। तो सेम डे पर दो बुराइयां जो थी वो उनका अंत हो जाता है और उन पर अच्छाई की जीत होती है। तो ये कुछ जो थे वो बहुत इंटरेस्टिंग से फैक्ट थे। लेकिन आपको क्या करना है, तो कुछ अपने इस दशहरा पर कुछ आपको ना अपने आप से ये प्रॉमिस करना है, एक ऑथ टेकिंग लेनी है, एक अपने आप से कसम खानी है कि हम भी अपने अंदर से, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट आपको किस तरह की ऑथ लेनी है, तो वो लेनी है कि अपने अंदर से आलस को निकालना है। ठीक है, आलस सबसे बड़ा दुश्मन होता है इंसान का, और खास करके स्टूडेंट का तो बहुत ही ज्यादा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, यार आज नहीं, मैं कल से पढ़ूंगा, आज नहीं कल से पढ़ूंगा, वो कल कल कर करते, ये आलस ही तो होता है जो आपको पढ़ने से रोकना है। तो आपको क्या करना है, इस दशहरे पर अपने आलस जैसे बुराई वाले रावण को अपने बाहर निकालिए। ठीक है, और अच्छाई को अडॉप्ट कीजिए। आप भगवान रामचंद्र जी की अच्छाई को कैसे अडॉप्ट करोगे, कि मैं आज से कसम खाता हूं कि मैं आलस को छोड़ूंगा और लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ूंगा। आपकी मंजिल क्या है, सीयूटी का एग्जाम है, और सीयूटी का एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो या अपने जीवन में आप जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, मैं लगातार उसकी तरफ बढ़ता रहूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कठिन परिश्रम, प्रयास, मतलब एफर्ट करते रहना है, कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी है। तो जब आप कंसिस्टेंसी से, एक रेगुलरिटी से अपने काम में लगातार बढ़ते चले जाओगे ना, तो वो डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जैसे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, अभी से अपना पढ़ने पर ध्यान दो। जो जितना आप आलस को छोड़ करके पढ़ाई पर ध्यान दोगे, उतना ही जल्दी आपको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। और आप जिस चीज को पाना चाहते हैं, सीयूटी के एग्जाम को क्रैक करके आप जिस ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको जरूर मिलेगा। और आपको अड्डा 24/7 की तरफ से विजयदशमी के अवसर पर या फिर दशहरा के इस उपलक्ष्य पर आपको दिया जा रहा है किसी भी कोर्स को परचेज करने पर पूरे 22% का डिस्काउंट। शायद आपने 22% का डिस्काउंट पहले कभी नहीं देखा, पहले आपको 20% ही देखा होगा, लेकिन अब ये जो है वो फ्लैट 22% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। बस आपको कूपन कोड लगाना है Y489। अगर आपका भी सपना है, अगर मुझे अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है या फिर आपका BHU है या फिर JMI है या फिर AMU है, वटेवर जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, आप उसमें एडमिशन पाना चाहते हैं, तो एडमिशन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चे। तो पढ़ने के लिए आपको एक अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा सीयूटी में। जब तक सीयूटी का स्कोर अच्छा नहीं होगा, आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको सपनों को प्रिपेयर करना, अपने सपनों को जीना है ना, तो अपनी वो जिद पकड़ लीजिए पढ़ने की, जिसके लिए आप जो हैं वो सपना देख रहे हैं। उस सपने को पूरा करने के लिए आप कम से कम एफर्ट तो कीजिए, मेहनत तो कीजिए। तो मेहनत किसी की बेकार नहीं जा रही है। तो आज से ही अपने अंदर ये जो आलस है, ये जो आज नहीं कल नहीं वाला है, या फिर बाद में करूंगा, 1 महीना है बाद में करूंगा, अभी 2 महीने है बाद में करूंगा, 10 दिन है बाद में करूंगा, तो ये बाद के चक्कर में आपका टाइम निकलता जा रहा है और इस तरह से आपकी प्रिपरेशन जो है वो इनकम्प्लीट रहेगी। तो अभी से अपना क्या करना है, अभी से अपनी प्रिपरेशन में जुट जाइए।
और अड्डा 24/7 के किसी भी बैच को परचेज करने पर आपको पूरा फ्लैट 22% का डिस्काउंट मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस कूपन कोड Y489। जल्दी से जाइए, तो चाहे वो महापैक है तो महापैक में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सारे बैचेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, फ्री मिलेंगे, यानी कि CUET के एग्जाम तक और उसके बाद तक आपके पास इसकी वैलिडिटी रहेगी। रेगुलर क्लास चलती रहेंगी इसमें, तो डेली क्लास, CUET के एग्जाम तक डेली क्लास आप अटेंड करो। एक बार सिलेबस कंप्लीट, 2 बार सिलेबस कंप्लीट, 3 बार, तो ऐसे बहुत बार सिलेबस कंप्लीट लेकर जाओगे, एक अच्छी रिवीजन लेकर जाओगे, और वो सिर्फ किसमें है? महापैक में। अगर आपको ये लगता है कि महापैक में एनरोल ना करके मैं निपुण बैच में एनरोल करना चाहता हूं, तो आप निपुण बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, और इस पर पूरे जो है वो 22% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है जब आप ये कूपन कोड यूज करोगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हैं, तो आप क्या करोगे? टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो, और अगर आप चैनल पर हो फटाफट से चैनल को कर लो सब्सक्राइब। लेकिन आपको ये डिस्काउंट कहां मिलेगा? ये डिस्काउंट मिलेगा आपको कहां पर? ये मिलेगा आपको गूगल पर जाना है, अड्डा 24/7 यहां पर ऐसे टाइप करना है। जैसे आपने टाइप किया, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऑल कोर्सेज आएगा, देन उसके बाद में अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप हिंदी मीडियम हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम हो, वट आप जो भी मीडियम के हो, तो अपने मीडियम के हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। राइट, तो मैंने क्या किया, मैंने आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या साइंस के हो, किसी भी आप स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, बस आपको क्या करना है? पर्टिकुलर कोर्स पर क्लिक करना है, बाय नाउ करना है, कूपन कोड लगाना है, बस आपको फ्लैट 22% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है? ये तो आपके सारे बैचेस हो गए। अगर आपको इनमें से कोई भी बैच लेना है, बस कूपन कोड लगाना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, राइट। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं कि आप यूट्यूब से पढ़ लेंगे, लेकिन मैडम मैं जो है वो कोर्स परचेज नहीं कर सकता हूं, थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लग रहा है, किसी की जो है इतनी ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि वो कोर्स को परचेज करे, लेकिन प्रेफर कीजिएगा महापैक को लेने में। तो आपने YouTube से तैयारी कर ली, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की ना, तो वो आपकी जो प्रिपरेशन है, जो आपने चैप्टर को कंप्लीट किया है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, रिवीजन नहीं की, तो वो आधी अधूरी नॉलेज रह जाएगी। तो इसके लिए आप आर्ट्स की टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। आर्ट्स की है, कॉमर्स की है, साइंस की है, तो सारी टेस्ट सीरीज आपको यहीं पर मिल जाएगी। ये आपकी ई बुक्स भी हैं, तो आप ई बुक से भी क्या कर सकते हो? प्रिपरेशन कर सकते हो। ये क्या है? ये आर्ट्स की बुक है, तो आर्ट्स की बुक में आपको GT इंग्लिश में मिल जाएगा, ठीक है। साथ साथ में आपको सारी जो आपके डोमेन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, तो ये भी आपको बुक मिल जाएगी। तो कोर्स परचेज करना है, टेस्ट सीरीज लेनी है, मॉक टेस्ट लेने हैं या ई बुक्स लेनी है, वट आपको जो भी कुछ लेना है, पूरे 22% का डिस्काउंट मिलेगा Y489 कूपन कोड को यूज करके। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है? ये महापैक लेना है। इस महापैक में मैंने क्या किया? मैंने बाय नाउ कर दिया। बाय नाउ करके आपको क्या करना है? यहां पर Y489 कूपन कोड लगाना है, और कूपन कोड लगाते ही क्या करना है? अप्लाई करना है। अब ये कोर्स कितने का रह गया? पूरे 22% का डिस्काउंट मिला है, और ये कितने का हो गया आपका? 8799 का ये कोर्स पड़ रहा है, जिसमें आपको सारी चीजें ई बुक से मिल रही हैं। आपको ये जितनी भी चीजें बताइए ना, वो सारी की सारी इस महापैक के अंदर मिल रही हैं बच्चे। तो फटाफट से जाइए और इस दशहरा पर अपनी प्रिपरेशन को कर दीजिए स्टार्ट, और इस स्टार्ट की वजह से ही आपको क्या मिलेगी? आपको आपकी मंजिल मिलेगी। लगातार आप बढ़ते रहेंगे अपनी मंजिल की तरफ, तो डेफिनेटली मंजिल भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी, और आप अपने सपनों को भी पूरा कर सकोगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।